माओवादियों का आखिरी किला सारंडा अब ध्वस्त होने के कागार पर पहुंच गया। पहले 15 नक्सलियों ने मिसिर बेसरा का साथ छोड़ा और सुरक्षा बल के जवानों के शरण में चले गए, तो दूसरी तरफ अब खबर निकल कर आई है कि सबसे बड़े नक्सली नेता भी सुरक्षा बल के जवानों के संपर्क में है और वह तारीख भी करीब बताई गई है जब मिसिर बेसरा समेत बड़े नक्सली हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट जाएंगे। जी हाँ, यह सबसे बड़ी खबर सारंडा से निकलकर सामने आई कि कैसे मिसिर बेसरा के ऊपर जब सुरक्षा बल के जवानों की दबिश पड़ने लगी, ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही थी, एक्शन हो रहा था और मिसिर बेसरा का सुरक्षा कवच के तौर पर काम कर रहा आईईडी भी अब खत्म होने वाला था। यानी बारूदी जाल को पूरी तरह से सुरक्षा बल के जवानों ने खत्म कर दिया। तो इस खौफ से मिसिर बेसरा के दस्ते के जोनल कमांडर समेत कई बड़े माओवादी जो साथ शाय की तरह मिसिर बेसरा के रहते थे, वह हथियार डालने को राजी हो गए और मिसिर बेसरा का साथ छोड़ दिया। चर्चा थी, खबर निकलकर सामने आई कि सारंडा में पुलिस अधिकारियों के संपर्क में 15 बड़े माओवादी हैं, जिन पर 1 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का इनाम है। इस बीच सूत्रों की माने तो मिसिर बेसरा भी अब यह समझ चुका है कि अब आंदोलन आगे लेकर नहीं चल सकते। हालात उस तरह के नहीं है। कभी माओवादियों की सामांतर व्यवस्था सारंडा और कहें कि अधिकतर झारखंड के इलाकों में चलती थी, लेकिन तमाम इलाके नक्सल मुक्त हुए और आखिरी किले के रूप में सारंडा अभी तक मौजूद था। केंद्र सरकार की डेडलाइन खत्म हो गई, लेकिन सारंडा में सुरक्षा बल के जवानों की कार्रवाई के बावजूद भी नक्सली सरेंडर नहीं कर रहे थे और ना ही वह अब तक सुरक्षा बल के जवानों के पकड़ में आए थे। हर बार वह चकमा देकर निकल रहे थे, लेकिन अब खबर सामने आई है कि मिसिर बेसरा भी अब हथियार डाल सकता है। सुरक्षा बल के जवानों की वह संपर्क में है और जो खबर है, माना जा रहा है कि 1 सप्ताह से 10 दिन यानी 25 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में मिसिर बेसरा अपने दस्ते के तमाम साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर देगा और फिर सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत आगे की जो तमाम कानूनी प्रक्रिया के बाद वह नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। अब यह जान लीजिए कि आखिर सारंडा के इलाके में कैसा ऑपरेशन चल रहा था। तो सुरक्षा बल के जवानों की करीब 2000 से ज्यादा की संख्या में जवानों की तैनाती सारंडा में है। खासकर सारंडा के छोटा नागर, टोटो, बलीबा, इन तमाम इलाकों की घेराबंदी की गई है जहां माओवादी बैठे हुए थे। कई मुठभेड़ हुई। बीते दिनों मुठभेड़ में माओवादियों का सबसे करीबी और माने जाने वाला कि वह गाइड था सारंडा का, उसे भी मुठभेड़ में मार गिराया गया इजराइल पूर्ति को। इसके साथ ही बीते जनवरी के समय जब मुठभेड़ हुई तो उस वक्त भी 17 माओवादी मारे गए, जिसमें सेंट्रल कमेटी का सदस्य तूफान जी भी शामिल था। लेकिन मिसिर बेसरा असीम मंडल अभी भी हथियार लेकर घूम रहा था। ऐसे में अब जब उन्हें लगा कि सुरक्षा बल के जवानों की कार्रवाई आक्रामक हो गई है और ज़्यादा फोर्स का डिप्लॉयमेंट पूरे इलाके में कर दिया गया है, तो उन्हें अब बचना मुश्किल है। ना तो उनके पास जंगल से निकलने का रास्ता कोई बचा और ना ही लड़ाई लड़ने की हालत में वह सुरक्षा बल के जवानों का सामना करने की हालत में माओवादी नहीं बचे हैं। इन तमाम कारणों से अब मिसिर बेसरा हथियार डालने को लेकर राजी हो गया है। वह सुरक्षा बल के जवानों के संपर्क में है और जानकारी निकलकर सामने आई है कि आने वाले दिनों में वह आत्मसमर्पण कर देगा। आपको बता दें कि मिसिर बेसरा सबसे खतरनाक माओवादी है। माना जाता है कि गणपति के बाद मिसिर बेसरा ही है जो दूसरा देश का सबसे खतरनाक रणनीतिकार माओवादियों का बचा है। पोलित ब्यूरो का सदस्य है और लंबे समय से इसका ठिकाना सारंडा का जंगल है। सारंडा के जंगल में बैठकर कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। अभी हाल ही में एनआईए ने अपने चार्जशीट पर खुलासा किया कि गुरुचरण नायक जो पूर्व विधायक थे, उन पर हमला और 2 जवानों की शहादत में भी इसी का हाथ था। इसके साथ ही दर्जनों जवानों की शहादत के साथ कई बड़ी वारदात में सीधे तौर पर मिसिर बेसरा का हाथ माना जाता है। मिसिर बेसरा कहा जाता है कि नक्सलियों का ब्रेन है और बैकबोन है, क्योंकि तमाम जगहों पर नक्सलवाद खत्म हो गया, नक्सली मूवमेंट कम पड़ गए। लेकिन इसकी रणनीति देखिए कि इतना दबिश, इतना सुरक्षा बल के जवानों की कार्रवाई के बावजूद वह बीते 4 साल से सारंडा के जंगल में मौजूद है और सारंडा में
लगातार जो है कभी आईडी विस्फोट होता है, कभी मुठभेड़ होता है और हर मुठभेड़ में मिसिर बेसरा बचकर निकल जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ 2000 से 3000 जवान हैं, दूसरी तरफ मिसिर बेसरा के साथ 30 से 35 इसके कैडर जो है दस्ता है वो मौजूद है। इसके बावजूद यह कैसे 35 की रणनीति और सामने हाईटेक हथियार के साथ सुरक्षा बल के जवान जिनकी संख्या 2000 से ज्यादा, इनके पास बम स्क्वाड की टीम है, तमाम टीमें हैं, ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, इसके बावजूद आज तक ना तो इसकी तस्वीर आई और ना ही कभी यह सुरक्षा बल के जवानों की गोली का शिकार हुआ। यानी बेसरा सबसे खतरनाक माओवादियों की लिस्ट में सबसे ऊपर माना जाता है जो सक्रिय है। अब देखना होगा कि आखिर क्या बातें, क्या जो तमाम चीजें हैं वो सुरक्षा बल के जवान और मिसिर बेसरा के बीच होती है और कब आत्मसमर्पण करने की वह तारीख सबके सामने जारी की जाती है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।